कभी अपने मन को सचमुच देखा है? कभी महसूस किया है कि ये मन कितनी तेजी से बदलता रहता है? कभी प्रसन्न, कभी उदास, कभी उत्साहित और कभी बिना किसी कारण के ही भारी सा। कभी लगता है सब ठीक है, मन हल्का है, सब अच्छा है, और कुछ ही समय बाद फिर वही बेचैनी, वही खालीपन, वही उदासी लौट आती है। ऐसा क्यों होता है? मन का ये उतार चढ़ाव हमें भीतर तक थका देता है। हम बार बार सोचते हैं अब तो मैं ठीक हूं, अब मैं सकारात्मक सोचूंगा, पर कुछ घंटे या कुछ दिन बाद फिर वही विचार, वही थकान, वही पुरानी उलझनें लौट आती हैं। आखिर क्यों? मन को स्थिर रखना इतना कठिन क्यों है? मन का स्वभाव ही चंचल है। जैसे हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही मन को भी रोका नहीं जा सकता। वो हर क्षण किसी न किसी दिशा में भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। वो बहुत कम समय के लिए वर्तमान में रह पाता है। मन को किसी विचार, किसी भावना, किसी छवि, किसी शब्द से जुड़ने की आदत है। वो खाली रहना नहीं जानता, और जब भी मन खाली होता है उसे डर लगता है, क्योंकि खालीपन में उसे अपने आप से सामना करना पड़ता है। हम सोचते हैं अगर अच्छा सोचेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर क्या आपने देखा है, अच्छे विचार भी ज्यादा देर नहीं टिकते, क्योंकि विचार चाहे अच्छे हों या बुरे, वे मन की सतह पर ही होते हैं, मन की गहराई को नहीं छू पाते। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं और गिरती हैं, लेकिन गहराई सदा शांत रहती है। हम सारा जीवन लहरों से लड़ते रहते हैं और गहराई को भूल जाते हैं। मन को रोकना नहीं, देखना सीखिए। अगर आप मन को रोकने की कोशिश करेंगे तो वह और बेचैन हो जाएगा। जैसे किसी बच्चे को कहो मत रो, तो वह और जोर से रोने लगता है। मन को समझाने से पहले उसे सुनना जरूरी है। मन को शांत करने से पहले उसे स्वीकारना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए कुछ मत कीजिए, सिर्फ बैठिए, आंखें बंद कीजिए और मन के भीतर क्या चल रहा है उसे देखिए। कोई विचार आए कि कल क्या होगा, मैं क्यों उदास हूं, उसे मत भगाइए, उसे आने दीजिए, जाने दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे विचार आप नहीं है, विचार तो बस आते जाते मेहमान है। आप तो वो साक्षी हैं जो सब कुछ देख रहा है, पर किसी से बंधा नहीं है। विचारों से परे की शांति। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखना सीखते हैं तो धीरे धीरे उनके पार जाने लगते हैं। तब एहसास होता है कि असली शांति विचारों के ना होने में नहीं, बल्कि विचारों के बावजूद स्थिर रहने में है। शांति कोई जगह नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, वह तो आपका अपना स्वभाव है जो हर पल आपके भीतर है, बस ढंक गया है विचारों की धूल से। एक छोटा अभ्यास करें। रात को जब सब शांत हो जाए तो 5 मिनट बैठिए। कोई मंत्र नहीं, कोई ध्यान नहीं, सिर्फ अपने भीतर झांकिए। आप देखेंगे विचार आएंगे, भावनाएं उठेंगी, पर अगर आप बस देखते रहे तो सब धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर एक क्षण आता है जब कुछ नहीं बचता, न विचार न शब्द, सिर्फ एक गहरी मौन उपस्थिति। वही सच्ची शांति है। मन की लड़ाई छोड़िए। हमेशा याद रखिए, मन को हराने की कोशिश मन की ही सबसे बड़ी चाल है। वो कहता है जब सब ठीक होगा तब मैं शांत रहूंगा, पर वो ठीक होने का पल कभी आता नहीं, क्योंकि शांति किसी भविष्य में नहीं, वो तो इस क्षण में है, यहीं अभी। जितना आप उसे खोजते हैं वो उतनी दूर भागती है, जितना आप उसे स्वीकारते हैं वो उतनी पास आती है। तो आज बस एक बात याद रखिए, आपको मन से लड़ना नहीं है, आपको उसे समझना है। जब मन को समझ लिया जाता है तो वो शत्रु नहीं रह जाता, बल्कि मित्र बन जाता है। फिर उदासी भी शत्रु नहीं लगती, वो एक संदेश बन जाती है जो कहती है थोड़ा रुक जाओ, भीतर झांको। मन की थकान। कभी आपने महसूस किया है शरीर तो ठीक है लेकिन मन थका हुआ है, कोई बड़ा काम नहीं किया फिर भी सब कुछ भारी लगता है। कभी कभी मन इतना थका होता है कि मुस्कुराना भी कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि मन हर पल सोचता रहता है, वह रुकना नहीं जानता। जैसे कोई पंखा लगातार चलता रहे तो गर्म हो जाता है, वैसे ही मन भी लगातार चलकर थक जाता है। सुबह आंख खुलते ही विचारों की दौड़ शुरू हो जाती है। आज क्या करना है, कौन सा काम अधूरा है, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा, और दिन भर यही रेस चलती रहती है। जब तक शाम आती है मन पूरी तरह भर जाता है, वह थकावट बन जाती है, धीरे धीरे उदासी में बदलती है। ऊर्जा लौटाने का पहला उपाय मौन। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर शांत हो जाना है। थोड़ी देर के लिए किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस रुकना है। जब आप रुकते हैं तो भीतर की ऊर्जा वापस लौटने लगती है, विचारों की गति धीमी होती है और भीतर की गहराई से शांति ऊपर आने लगती है। मौन वह पुल है जो मन को आत्मा से जोड़ता है। दूसरा उपाय कृतज्ञता। मन हमेशा जो नहीं है उसके पीछे भागता है, वह कभी नहीं देखता कि क्या है। कृतज्ञता यानी धन्यवाद का भाव मन को विराम देता है। जब आप सुबह उठते ही कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आज एक और दिन मिला, तो मन ठहर जाता है। वह शिकायत से हटकर स्वीकार में आता है, और जहां स्वीकार है वहीं ऊर्जा बहती है।
तीसरा उपाय, जागरूक विश्राम। सो जाना ही विश्राम नहीं है। कभी कभी नींद के बाद भी थकान बनी रहती है, क्योंकि शरीर तो सो गया पर मन नहीं सोया। जागरूक विश्राम का अर्थ है शरीर को आराम देना और मन को देखना सिखाना। सांसों को देखिए, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए, बस महसूस कीजिए। सांस भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। धीरे धीरे मन उसी लय में उतरता है। वह अपनी गति धीमी करता है और तब मन की थकान पिघलने लगती है। छोटा अभ्यास करें, दिन में किसी भी समय बस 5 मिनट। फोन दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ सांसों को महसूस कीजिए। अगर विचार आए उन्हें मत भगाइए, बस महसूस कीजिए वे भी इस क्षण का हिस्सा हैं। धीरे धीरे मन स्वयं शांत होने लगेगा और आपको लगेगा भीतर कहीं बहुत गहराई में एक मधुर सी ऊर्जा बह रही है, जो सदा से वहीं थी, बस हम सुन नहीं पा रहे थे।